मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको आइडेंटिटी बताऊंगी। ये वाली आइडेंटिटी होती है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये कैसे आई आइडेंटिटी कैसे आती है? देखो, हम एक वर्ग बना लेते हैं, एक स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं इसकी भुजा जो है वो कितनी है, x। अगर इसकी एक भुजा x है, बाकी भुजा भी x होंगी, है ना, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। अब मैं इस वर्ग की भुजा को दो पार्ट्स में बांट देती हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो है संख्याएं a और b, ठीक है। तो मैं इसको यहां से लेकर यहां तक मान लेती हूं a है, ठीक है। इतनी भुजा मैं मान लेती हूं a, ठीक है। और ये जो बाकी बची इसको मान लेती हूं मैं b। इसका मतलब ये जो पूरी भुजा x है वो किसके बराबर हो गई, a प्लस b, ठीक है। अब देखो, अब ये a है इतनी, तो इसके सामने ये भी a होगी, है ना, ये a, ठीक है। ये b है तो ये भी b, ठीक। अब क्योंकि ये क्या था, स्क्वायर, स्क्वायर की ये वाली भुजा भी x हुई, ये भी x, ये भी x, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर ये a है तो ये पूरी x थी, तो मैं इधर से भी इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है। जितनी ये a ली है उतनी ही यहां से यहां तक a मान ली मैंने, ठीक है। और बाकी बची हुई क्या मान ली, ठीक है, ये भी मान ली। बिल्कुल ऐसे ही करते जाओ। ये a है, ये भी a होगी इसके सामने, इसके सामने ये a होगी, ठीक है, ये a, ठीक। ये b है तो ये भी b, ये b के सामने b, b के सामने b। समझ आ गया इतना? अब इसके वर्ग के कितने पार्ट्स हो गए, चार पार्ट्स हो गए ना। अब हमें पता है कि जो स्क्वायर होता है उसका एरिया क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, साइड का स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई साइड, यही होता है ना वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये वाला भुजा गुना भुजा, साइड मल्टीप्लाई साइड, है ना। तो ए साइड, दूसरी साइड भी ए मल्टीप्लाई ए, क्या हुआ, ए का स्क्वायर, यानी इतने पार्ट का एरिया क्या हो गया, ए स्क्वायर, ठीक है। अब इस पार्ट का देखो एरिया क्या होगा, इस पार्ट का बी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर नहीं बन रही, ये रेक्टेंगल बन रही है, ये रेक्टेंगल नहीं बन रही, दिखाई दे रही है ना, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में भी क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। स्क्वायर में साइड मल्टीप्लाई साइड क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, होता वही फॉर्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, क्योंकि उसकी लेंथ भी एक वही साइड होती है जो ब्रेड्थ होती है, ठीक है ना। यानी a मल्टीप्लाई a कर देते हैं हम। अब इसमें अलग अलग है, इसमें जो इसकी ब्रेड्थ है वो b है और लेंथ क्या है a, तो इसका एरिया क्या होगा, a मल्टीप्लाई b, यानी ab, ठीक है। अब इसका निकालो, ये भी एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ a है, ब्रेड्थ b है, तो एरिया ab। अब इसका निकालो, b का स्क्वायर, ये क्या बन रहा है, स्क्वायर। ये स्क्वायर बन रहा है, दिखाई दे रहा है ना, स्क्वायर है, ये स्क्वायर साफ दिखाई दे जाएगा तुम्हें लगेगा इसकी चारों साइडें क्या हैं, बराबर, ठीक है। और वैसे भी जब सामने लगाओगे तो सारी बी तुम्हें दिखाई देंगी, तो बी को बी से ही मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब देखो, अब ये ए स्क्वायर हो गया, ये ए बी, ये भी ए बी और ये बी स्क्वायर, इनको जोड़ दें, क्योंकि हमने किसका निकालना है, इस सारे का निकालने के लिए हमें इसके सारे भागों को प्लस करना पड़ेगा ना, जोड़ना पड़ेगा। और मैंने इसकी भुजा को क्या माना था, पूरी को x, ये इतनी साइड x, ठीक है। तो टोटल एरिया क्या हुआ, x मल्टीप्लाई x, यानी x का स्क्वायर, ठीक है। अब x को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, a प्लस b में, तो यानी a प्लस b का स्क्वायर हो गया ना एरिया, ठीक है। यहां पे क्या लिखूंगी मैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर x के हिसाब से, है ना,
x के हिसाब से तो हुआ x स्क्वायर। मैंने x को दो पार्ट्स में बांटा था तो x क्या था a प्लस बी, तो x की जगह क्या रख दिया a प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको दो पार्ट्स में जब डिवाइड किया तो इसके 4 भाग हो गए, है ना। अब उन चारों भागों का जो अलग अलग एरिया है वो कितना है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी इसका एरिया प्लस बी स्क्वायर। अब इसको ऐड करो, ए स्क्वायर प्लस ए बी तो AB प्लस B स्क्वायर। इसका मतलब जो एरिया था ये किसके बराबर बन गया, ये ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। समझ आ गई? अब ये आ गई ना आपको समझ। देखो अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ ये कैसे किया हुआ, ये देखो दिख रहा है ये सभी को, हाँ जी, है ना। इसमें क्या किया है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक थर्माकोल शीट लेनी है। ठीक है, थर्माकोल शीट लेकर आपने उसको एक साइड x मानोगे, कैसा टुकड़ा लोगे, स्क्वायर जैसा, चारों साइडें बराबर काटनी है आपने। ठीक है, अब उसको आप दो पार्ट्स में बांट दोगे, हर साइड को a b, एक बड़ी ले लेना और एक छोटी। ठीक है, जितनी यहां से काटोगे उतनी ही यहां से काटोगे। ठीक है, ऐसे आपके कितने पीस बन जाएंगे, 4। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है, सबका अलग अलग एरिया निकाल लोगे आप, है ना। ए ठीक है, इधर ये बी है तो ये कितनी थी ए, इसके सामने हो गई ना ए, तो ये कितना हो गया ए बी, ये कितना हो गया ए बी, ये कितना हो गया बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आपने ये एक्टिविटी करनी है। ठीक, कर लोगे सभी? चलो।